जिला कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संदीप संख्यान ने कहा कि बिलासपुर रीजनल अस्पताल चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है और डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। जिला बिलासपुर वह जिला रहा है जहां से प्रदेश सरकार में दो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में इस रीजनल अस्पताल की ऐसी दुर्गति लोगों को सोचने पर विवश करती है कि वर्तमान प्रदेश सरकार बिलासपुर के रीजनल अस्पताल के बारे में क्या रवैया रखती है। पिछले 5-6 महीनों में जिला के रीजनल अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलें आ रही हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और फोरेंसिक का एक भी चिकित्सक मौजूद नहीं है। ऑर्थो सर्जरी विभाग में जहां 2 चिकित्सक होने चाहिए, वहां पर एक ही चिकित्सक मौजूद हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का तबादला होने से अस्पताल में वरिष्ठतम चिकित्सक जो पीडियाट्रिक्स के हैं, उनके कंधों पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कार्यभार आ गया है, जिसके कारण बच्चों की चिकित्सा का भी टोटा महसूस हो रहा है, क्योंकि पीडियाट्रिक्स के चिकित्सक अस्पताल की प्रबंधन व्यवस्था देखेंगे या फिर बच्चों की सेहत। ऐसे में बिलासपुर अस्पताल एक रेफरल अस्पताल से ज़्यादा और कुछ नहीं रह गया है। नशे और डिप्रेशन के कारण साइकेट्री की ओपीडी भी दिन भर भरी रहती है। ऐसे में यहाँ पर भी 2 चिकित्सकों की आवश्यकता है और इनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। प्रदेश सरकार को इस अस्पताल की कोई सुध नहीं है। काम चलाने हेतु एम्स के कुछ चिकित्सक ओपीडी में आते तो हैं, लेकिन कोई परमानेंट समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा आमजन के लिए कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बैठ रहा है। पोस्टमार्टम के लिए फोरेंसिक चिकित्सक का होना अति आवश्यक है। कुल मिलाकर अस्पताल की स्थिति प्रदेश सरकार जैसी दयनीय हो चुकी है। जिला से एक कैबिनेट मंत्री व 2 विधायक प्रदेश सरकार में हैं, लेकिन पिछले 4 वर्षों से इनसे एक अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधर पाई है, जिसको लेकर आमजन परेशान है और आने वाले समय में प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जिला अस्पताल बिलासपुर की हालत जो है वो बहुत खस्ता हो चुकी है। मैं बताना चाहूँगा प्रदेश सरकार को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी कि बिलासपुर अस्पताल में पिछले 5-6 महीने से कोई भी हमारा जो मेडिसिन का विशेषज्ञ डॉक्टर होता है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमारे इस अस्पताल में रेडियोलॉजी का कोई डॉक्टर नहीं है। हमारे इस अस्पताल में पैथोलॉजी का कोई भी डॉक्टर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अस्पताल की जितनी बुरी व्यवस्था वर्तमान हाल में रही है, इतनी कभी भी नहीं रही है। मैं लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि बिलासपुर में से 2 स्वास्थ्य मंत्री हमेशा रहे हैं और एक तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी जिला बिलासपुर से रहे हैं। लेकिन आज की डेट में देखना हो तो 2 विधायक हमारे यहाँ से हैं और एक हमारे यहाँ से कैबिनेट स्तर के मंत्री भी हैं। लेकिन बिलासपुर के जो स्टाफ की कमी है वो इनसे अभी तक भी पूरी नहीं हो पाई है। इसके बाद आज की डेट के अंदर जो हमारे मनोचिकित्सक हैं, जो साइकेट्री के डॉक्टर हैं, वो सिर्फ अकेले हैं और यहाँ पे डिप्रेशन और नशे की वजह से मैंने देखा उनकी ओपीडी के बाहर जो जमावड़ा लगा है, उनको शाम के 7 बजे तक भी फुर्सत नहीं होती। उसके बाद हमारे यहाँ से इस अस्पताल के अंदर आज की डेट में 2 सीएमओ बैठे हैं। ये प्रदेश सरकार का क्या दायित्व बनता है कि जो चिकित्सक चाहिए वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है और अस्पताल के अंदर 2 सीएमओ बैठना। उसके यहाँ से हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उनकी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ वरिष्ठतम डॉक्टर हैं उनको, वो पीडियाट्रिक्स के हैं, उनको जो है एमएस का काम भी देखना पड़ रहा है। लेकिन जो बच्चों की जो पीडियाट्रिक्स की ओपीडी चल रही है उसके हालत भी ऐसे ही है। मैं मानता हूँ कि कुछ समय के लिए कोई टेम्परेरी तौर पे एम्स के यहाँ डॉक्टर जो हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो हमारे मेडिकल बोर्ड के एग्जामिन होने हैं, जो टेस्ट होने हैं और भी कई तरह की जो परमानेंट सॉल्यूशन हमें समाधान इस अस्पताल के अंदर चाहिए। ये एक जिला का रीजनल अस्पताल है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होनी ये बहुत ही, मैं कहता हूँ, बहुत ही यहाँ की जो दर्दनाक व्यवस्था इसके अंदर चल रही है। और प्रदेश की सरकार जो बोलती है डबल इंजन वाली, मैं कहता हूँ इसका तो इंजन दोनों ही फेल हो चुके हैं और ऐसी व्यवस्था जो है हमारे वर्तमान में जिला अस्पताल की भी है।